Hi guys, I welcome you all once again on Insiders YouTube channel. I am Vishali and this video is going to be regarding two major things जिसके लिए आप मेरे को Telegram and Instagram पे बहुत मैसेज कर रहे हो. The first thing is मैम syllabus में exactly changes क्या क्या हैं because पिछले एक साल में FCAT ने अपना जो पैटर्न है अपसाइड डाउन कर दिया है. There are lot of changes in it, lot of topic addition had been there. And not only this, the pattern has changed a lot. So और ऊपर से आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं अवेलेबल है नहीं FCAT के. सो इसकी वजह से बच्चों को बहुत मुश्किल होता है टू फाइंड आउट कि व्हाट डिफरेंसेस हैव केम इन एंड जो अवेलेबल भी है डिफरेंट वेबसाइट्स पे दोज आर नॉट द ट्रस्टेड वंस बिकॉज वो किसी बच्चे ने आके बताए होते हैं क्वेश्चंस उसके ऊपर डेवलप किए जाते हैं. एग्जैक्ट क्वेश्चंस कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है. बीइंग दैट आई नो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट्स बीन कमिंग, मैं आपको एक एक चीज की इन डेप्थ एनालिसिस दूंगी टॉपिक वाइज विद ईच सब्जेक्ट दैट आई विल बी डिस्कसिंग अहेड. द सेकंड थिंग इज लास्ट 1 month इज लेफ्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन. इस एक महीने से डिसाइड होगा आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं. इस टाइम पे आपने प्रॉपर रिविजन नहीं करी, इस टाइम पे आपने प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, आप चाहे पिछले व्हाटएवर लाइक आप पिछले 5-6 महीने से पढ़ रहे थे, 2 महीने से, या अभी बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हो, डज नॉट मैटर. इट इज जस्ट टॉक अबाउट दिस लास्ट 1 month. इट विल डिसाइड योर फेट इन दिस एग्जामिनेशन. और मैं एक गारंटी दे देती हूँ, अगर जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ इफ यू फॉलो इट हार्ट टू हार्ट, 50+ मार्क्स ही मुझे, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ठीक है, जिसके 100 मार्क्स से नीचे बन रहे. बिकॉज अगर आप अभी भी मॉक लगाओगे ना 100 मार्क्स से नीचे तो हर किसी के बन ही रहे होंगे. 100 तक तो कोई भी ला सकता है, लाइक नॉट अ बिग डील. तो उसको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई मैं करा दूंगी. और जितने भी बच्चे हैं अराउंड 150 जो भी स्कोर कर रहे हैं, 200+ आई गारंटी यू, ठीक है. हर किसी के लिए 200 लाना विल बी डिफिकल्ट बिकॉज सिर्फ एक महीना है. तो जो लोग पहले से प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पॉसिबल है. जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं 1-1.5 महीने पहले की है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट या इट इज स्टिल डूएबल. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ guys, I've been all India ranked 26 in CDS 2018. Not only this, I've been recommended back to back 5 times from FCAT and CDS entry. This is my SSB recommendation letter, you can see this, and this was presented by the president of the board, that is AFSB Dehradun, and I'm pretty sure that you will too achieve this particular letter for sure to join the academy, the training academy of the choice, that is AFA. बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ेगा. रिटर्न के बाद एसएसबी भी क्वालिफाई करेगा, जब जाके आपको ये लेटर मिलेगा, ठीक है. एंड सून आई विश टू सी ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटिफुल यूनिफॉर्म दैट टुवर्ड्स विच वी ऑल आर अट्रैक्टेड. बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज जस्ट मेरी रैंक से कुछ नहीं होगा जब तक मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ. This is the last time video that I shared on this YouTube channel. You can go and check it out. And हर एक शिफ्ट में इस वीडियो से मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. इफ यू कैन सी इट, हर शिफ्ट में इस वीडियो से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, डू यू नो दैट? यहाँ पे आप खुद नंबर देख लो यार. और ये बेयर मिनिमम है लिटरली. मतलब अगर मैं ना बेयर मिनिमम भी लगाऊं 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, मतलब इतना तो हुआ ही हुआ था. 7-8 क्वेश्चन तो बहुत आराम से थे. तब भी 35 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए हैं फ्रॉम दिस 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके वाले क्वेश्चन. तो आप सोच सकते हो एक्यूरेसी कितनी बड़ी चीज है, और इसी को मैं स्मार्ट वर्क बोलती हूँ. लास्ट 1 month में तुम लोगों ने अगर स्मार्ट वर्क नहीं किया, तुमने फाइंड आउट नहीं किए वो टॉपिक्स जो जरूरी हैं इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं सारे टॉपिक्स इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, यू विल फेल मिजरेबली टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना. और तुम पूरी साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ सब पढ़ते रह जाओगे, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा. हमें एफकैट को टॉपिक वाइज एज पर टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट सिर्फ वही पढ़ना है. एंड लिटरली पीपल वर टेक्सटिंग दीज मैसेजेस कि मैम लास्ट मिनट वीडियो ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था एग्जामिनर ने आपकी वीडियो देखी हुई है. सो दिस इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी आई एम टॉकिंग अबाउट. नॉट ओनली दिस यार, गो एंड चेक आउट माई क्रैश कोर्स की, मतलब एक बार इंस्टाग्राम खोलना और एक बार जाके सारे प्लीज चेक करना रिजल्ट्स. यू विल गेट टू नो the value of Insight SSB as of now. Literally बच्चों ने क्रैश कोर्स के थ्रू 83 क्वेश्चंस. मैथ्स ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रॉम द कोर्स इटसेल्फ. स्मार्ट वर्क इज प्रोपोर्शनल टू कांग्रेचुलेशंस 242 मार्क्स. एंड इट्स नॉट हैपनिंग अभी से यार. टेस्ट सीरीज जो है ना मेरी ये वाली, ठीक है, इस टेस्ट सीरीज को मैं इतनी बार बोलती हूँ, टेस्ट सीरीज लगा लेना. ये देख लो, कहा था मॉक टेस्ट लगा लेना. दिस इज वॉट आई कीप सेइंग अगैन एंड अगैन. लिटरली पूरा पेपर फंसा दिया था आपने इस मॉक टेस्ट से एंड थ्रू योर यूट्यूब की जो वीडियोस थी, ठीक है. एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं मॉक से, भाई कर लेना. 3 से 4 क्वेश्चन मैथ्स में एज इट इज आए हुए हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं है. एंड दिस इज नॉट सिंस नाउ. आप देख सकते हो एफकैट 2021 से, तब से. एंड नॉट ओनली दिस, एफकैट
के जो क्रैश कोर्सेज आप देखोगे 183, 182, 188 मार्क्स, ठीक है। जीएस का कोर्स 10 दिन पहले लिया था बच्चे ने, 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन एग्जैक्टली आए हैं, 229 मार्क्स आए हैं यार। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, जस्ट लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। 200 प्लस एफकैट टू 2022 का क्रैश कोर्स, मैं एफकैट को 2020 से संभाल रही हूँ बहुत सारे बच्चों के लिए, एंड इट इज़ नो बिग डील, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, है ना। सो इन चीज़ों के थ्रू मुझे कुछ नहीं, बस ये बताना था कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, उस पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, and that will give you a congratulations in your examination 101%. Let us start with the preparation plan. The first thing that you need to know is कि पहले आते थे रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस, अब इंग्लिश में ज़्यादा हो गए हैं। ये पिछले 1 साल पहले ही ट्रेंड चेंज हुआ था। और रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात करूँ, दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है, ठीक है। बेस्ट पार्ट ऑफ एफकैट एग्जामिनेशन इज देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, मतलब इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ है। तो इसमें आपको एक लिबर्टी मिलती है कि आप वो सब्जेक्ट्स चूज कर सके जिसमें आप अच्छे, बिकॉज फाइनली आपको 200 मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ 300। 200 आ गए, आप मेरिट आराम से हो जाओगे। 200 से नीचे मेरिट का इशू है, एंड चाहे लोग कुछ भी बोलें, लिटरली मेरिट का इशू है। बीन टू दैट स्टेज, आई नो अबाउट इट, है ना। मैं मेडिकल्स में साथ बैठते थे, हम लोग यही डिस्कस करते थे, लोग 3 बार मेरिट आउट, 1 बार मेरिट आउट, 2 बार। सो प्लीज, दिस इज द रियलिटी एडम लॉजिस्टिक्स में एटलीस्ट, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज दैट वी जस्ट हैव टू स्कोर, एज आई टोल्ड यू दैट यू जस्ट हैव टू स्कोर 60 to 70%, ठीक है। हम कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशो लगाएंगे और अपने जो टफ सेक्शंस हैं उन पे ना ज़्यादा फोकस करते हुए जो हमारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, सो दैट वी आर एबल टू स्कोर बेटर देयर, ओके। उसके बाद हम लोग पीएचडी नहीं करने बैठेंगे सब्जेक्ट में, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं टफ एंड ईजी सब्जेक्ट्स। नाउ दिस कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी, बिकॉज अगर कोई मैथ्स में स्ट्रांग है तो शायद ये 25% जो आज की डेट में लेंदी क्वेश्चंस है वो आपको लेंदी नहीं लगेंगे। दिस माइट बी अ बिट इजियर फॉर यू, बट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल 25% इज लेंदी। सो हम मैथ्स में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे या फिर वही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आप 20 क्वेश्चन की बात करते हो, उसमें से आराम से 10 क्वेश्चन तो बेसिक आते ही आते हैं, उसके बाद 5 थोड़े से मॉडरेट और 5 तो ऑफकोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत लेंदी। उसके बाद इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा डर कहाँ लगता है? एंटोनिम सिनोनिम्स में, ईडियम फ्रेजेस में, जहां पर आ जाती है बात लर्न करने की, और यहाँ पे मैटर करता है टाइम इज टू बेनिफिट। आप आज की डेट में पूरी की पूरी डिक्शनरी लेके बैठ जाओ, डू यू हैव दिस मच टाइम दैट आप पूरा रिवाइज कर पाओगे, याद कर पाओगे? इम्पॉसिबल है। आई विल टेल यू फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आर रिपीटेड अहेड, ओके। टॉकिंग अबाउट जीके, अब ये पहले ट्रेंड होता था कि 2 से 3 क्वेश्चन हर साल टफ आते थे जीके में। अब जो एसएससी की तरफ ट्रेंड मूव हुआ है, लॉट ऑफ पीपल से सीडीएस की तरफ हुआ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीडीएस में क्या होता है कि स्टेटमेंट्स तो ऑफ कोर्स आती ही आती है, लेकिन स्टेटमेंट्स इंटरलिंक्ड होती है। लेकिन अगर आप अब एसएससी में देखोगे, एसएससी में भी स्टेटमेंट्स आने लग गई हैं, मैंने अभी रिसेंटली पेपर देखा था। एंड लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्टेटमेंट है इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, जैसे कि ये बैटल ऑफ प्लासी इसने जीता था, ठीक है, इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर मुगल्स ने ये किया था। सो सारी स्टेटमेंट इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, वेयर एज सीडीएस में पहली स्टेटमेंट दूसरी से रिलेटेड, दूसरी तीसरी से रिलेटेड होती है, एंड फाइनली आंसर फाइंड आउट करना इज टफ बिकॉज वो यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, ठीक है। अब जीके जो है एज इट हैज मूव टू दिस ट्रेंड, और ऊपर से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं, तो इसमें अराउंड 5 to 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टफ है टू इवन फाइंड आउट कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले अगर 20 क्वेश्चन इजीली कर पाते थे, आज की डेट में आप 15 क्वेश्चन ही इजीली कर पाओगे। दैट इज वाई इवन द पीपल हु यूज्ड टू स्कोर 200 प्लस हैव डिक्रीज्ड अ लॉट लेटली, बिकॉज ट्रेंड चेंज करना था। रीजनिंग के थ्रू करा एक तो सबसे पहले, और दूसरी बात जीके टफ करके। रीजनिंग में क्वेश्चन कम करे हैं, जीके में क्वेश्चंस जो हैं वो क्या कर दिए हैं, टफ कर दिए हैं, ओके। देन कमिंग टू रीजनिंग, रीजनिंग जो है एक काफी इजी सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे एनालॉगी एक ऐसी चीज है जो थोड़ी टफ है। प्लस इसमें क्वेश्चन जैसे कि मिरर इमेज से रिलेटेड, मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ऐड हुए। अभी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। ईजी की बात करें, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो आप रीजनिंग में आराम से अगर
25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एटलीस्ट आप मतलब मान के चलें अगर बहुत अच्छी रीजनिंग है तो 24 क्वेश्चन, अदरवाइज 22 से 23 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं अगर आप मेहनत कर लो थोड़ा सा, ठीक है। अब जीके 70% नहीं मान के आई कैन से कि आप 60%, 50 to 60% जीके बहुत ईजिली प्रिडिक्टेबल है और आप इसको 100% सॉल्व कर सकते हैं। इसका ध्यान मैं रखूंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैथ्स, मतलब पैटर्न बेस्ड अगर बात करें तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ इजी करना चाहते हो तो आई विल से 50% मैथ्स, वेयर एज अगर थोड़े से आप टफ लेवल भी कर पा रहे हो तो आराम से 60% to 70% आप स्टिल स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में एरर्स बहुत ईजी है, मतलब यू जस्ट हैव टू लर्न विच काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड, मतलब नॉट अ बिग डील। उसके बाद पैराग्राफ, ईडियम एंड फ्रेजेस, मतलब मुझे पर्सनली बहुत ईजी लगते हैं बट कुछ लोगों को ये टफ भी लगते हैं, ठीक है। सो इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, ओके। अब हम टॉपिक वाइज चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस गाइड में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगी, जैसे कि पहली बात, आपको टाइम डिवीजन कैसे रखनी चाहिए, ये हर इंसान के लिए अलग है। टाइम डिवीजन विल बी बेस्ड ऑन आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, जैसे किसी की मैथ्स अगर स्ट्रेंथ है तो मैथ्स में ज़्यादा टाइम दो, किसी की जीके स्ट्रेंथ है तो जीके में ज़्यादा टाइम दो, किसी की रीजनिंग तो सबको ही करनी है, नो डाउट्स इन दैट। इंग्लिश में भी मैक्सिमम टाइम दो, लेकिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स जिसके अच्छे वही करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब टाइम अगर आपने 1 घंटा लगाया तो उसमें आपको पक्का बेनिफिट देखने को मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे ही आओगे, ठीक है। कितने घंटे चाहिए हर रोज, ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हो आप मुझसे। 4 घंटे तो यार यू विल नीड एटलीस्ट, अब बिकॉज इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम है नहीं। देन रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जैक्टली आपको कैसे करनी है वो सब मैं डिस्कस करूंगी। इसके अलावा आई हैव मेड अ स्पेशल टाइम टेबल फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आप उसको फॉलो करोगे। प्लस प्लीज अभी के अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैं आपको रेगुलरली एक तो हेल्प कर रही हूँ विद अचीविंग योर गोल्स, सुबह मोटिवेट करने से लेकर शाम में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सब लोग मिलके साथ में। यू डोंट हैव टू डू एनी पेमेंट फॉर दिस, कुछ भी नहीं यार, आई वांट टू डू दिस फॉर माय स्टूडेंट्स, यू आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। हर रोज मॉर्निंग में आई गिव यू नोट्स फॉर योर जीएस वाला सेक्शन, शाम में आपके मैथ से लेके रीजनिंग से लेके आपकी पूरी जीके के क्वेश्चन सब कुछ मैं आपके प्रैक्टिस कराती हूँ। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल, अगर अभी तक नहीं किया है आप बहुत पीछे हो जाओगे लोगों से, ठीक है। कमिंग टू द फर्स्ट थिंग दैट इज जीएस। जीएस में जैसे मैंने आपको बोला टॉपिक ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी है, सिर्फ जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने क्या किया था, आई मेड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मैंने टॉपिक्स लिखे, जैसे कि डिफेंस आप देख सकते हो, मैंने सारे जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो टॉपिक्स लिखती गई और मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स कवर किए, बिकॉज कोई भी ऐसी एनसीईआरटी नहीं है जहाँ से आप पढ़ो और आपको ये डायरेक्टली सारे टॉपिक्स मिल जाए। यू हैव टू यूज़ गूगल, यू हैव टू यूज़ एफकैट की मैंने एक बुक यूज़ की थी पर्सनली, अरिहंत की, दैट वाज वेरी यूजफुल फॉर मी, ठीक है। उसके बाद आई ऑल्सो यूज्ड ल्यूसेंट फॉर दिस अ बिट। देन उसके बाद मैं ऑफकोर्स सीडीएस की प्रेपरेशन कर रही थी, सो आई हैड अ बिट आइडिया अबाउट पॉलिटी में, जैसे लक्ष्मीकांत वॉज देयर, इवन 9th एंड जो अपनी 10th वाली बुक थी वो भी मैंने थोड़ी बहुत यूज़ की थी। मतलब दीज ऑल थिंग्स वर अ पार्ट ऑफ इट, बट मैंने कवर टू कवर कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ टॉपिक वाइज ये चीजें पढ़ी थी, एज यू कैन सी इन हियर, ठीक है। अब मैं बात करूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ऑल चेंजेस हैव बीन सीन लेटली। सबसे बड़ा जो चेंज देखा गया है वो जीएस में ही देखा गया है, एंड द फर्स्ट चेंज इज दैट जो करंट अफेयर्स है उसका लेवल इतना बढ़ गया है। देयर आर फ्यू शिफ्ट्स जिसमें 5 से 7 क्वेश्चंस मिनिमम आए हैं किसके, करंट अफेयर्स के। वेयर एज पहले कितने आते थे, 1-2, दैट टू पूरे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, या फिर आते थे कि फर्स्ट हु इज हु काइंड ऑफ क्वेश्चन, अदरवाइज आते ही नहीं थे। अब 5 से 7 क्वेश्चन आने लगे। टॉपिक्स कौन कौन से जरूरी हैं ये मैं करंट अफेयर्स आपके कवर करा दूंगी, उसकी आप टेंशन मत लो, इट विल बी कवर्ड ऑन इनसाइड एसएसबी यूट्यूब चैनल, ठीक है। यहीं से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। इनसाइड एसएसबी इज फेमस फॉर इट्स करंट अफेयर्स, बिलीव मी और नॉट, ठीक है। प्लेसेस एंड पर्सन जो कि न्यूज़ में रहे हैं, जितनी भी न्यू अपॉइंटमेंट रही है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो अभी न्यूज़ में रहे हैं, उसके साथ साथ नेशनल इंटरनेशनली टेनिस, चेस, फुटबॉल के जितने भी इंपॉर्टेंट गेम्स रहे हैं, उसके बाद एशियन गेम्स अभी लेटली जितने भी हुए हैं उसमें डेब्यू गेम या फिर मेडल कितने रहे हैं स्पोर्ट्स में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिफेंस एक्सरसाइजेज एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। ये मतलब हमने क्या प्रोक्योर किया, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मिसाइल की रेंज, उसका मीडियम, ठीक है। आईएनएस जैसे होती हैं जितनी भी, तो उसके क्वेश्चन, मतलब दिस इज नेवल शिप्स है ना। और उसके बाद इंटरनेशनल प्रोक्योर
प्रोक्योरमेंट्स जो मैंने आपको बताया, फिर इसरो और डीआरडीओ के जितने भी डेवलपमेंट्स हैं नए वो सारे, उसके बाद जितने भी ऑपरेशन लेटली जैसे ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, आप देख सकते हो आजकल बाइकॉट मॉलडीव्स चल रहा है, ठीक है। सो हमने कौन सा ऐसा ऑपरेशन था जिसमें मॉलडीव्स की हेल्प की थी फ्रॉम द कूप। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मतलब करंट अफेयर्स प्लस वॉट एवर हैड बीन हैपनिंग। तो ये वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जैसे कि उनके इंस्टीट्यूशंस, वॉरफेयर, गवर्नमेंट स्कीम्स जो रही हैं, मतलब इतने सारे टॉपिक्स ऐड ऑन हो गए करंट अफेयर्स में कि मुझे तुम्हारी बहुत हेल्प करनी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। उसके बाद और जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इसकी मैंने क्या किया हुआ है, एफकैट का जो कोर्स है उसके अंदर अलग से लिस्ट बना रखी है। दैट इज, आप देखोगे न्यू टॉपिक्स करके एक अलग से फोल्डर होगा, उसमें इंडियन फेस्टिवल, पेंटिंग्स, एयरक्राफ्ट जो भी डिफेंस फोर्सेस के पास है, डांसेस इन इंडिया, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और पर्सन, ये सारे टॉपिक्स नए नए ऐड हुए हैं व्हेन इट कम्स टू पास्ट 1 to 2 ईयर वाला जो एनालिसिस है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस रहे हैं सिलेबस में, ठीक है। तो आप ये कहाँ पे चेक कर सकते हो, कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू दिस जीएस कोर्स, वहां पे जाके आप सिर्फ टॉपिक लिस्ट देख लो और जहां से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वहां से आप करते रहो, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, स्पोर्ट्स जो था, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बहुत ज़रूरी था, लेकिन स्टैटिक से मूव करके अब चीज़ें क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा करंट बेस्ड हो गई हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी स्पोर्ट्स में प्लेयर्स, टर्म्स, कप्स वाले क्वेश्चन अभी भी देखने को मिलते हैं। अभी जो लेटेस्ट गेम्स रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन यू विल श्योरली सी। उसके बाद आती है बात हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आफ्टर करंट अफेयर्स आई विल से एटलीस्ट 3 से 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं हिस्ट्री में आउट ऑफ 25, ओके। हिस्ट्री में जैसे कि फेमस पर्सनालिटी, फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, रूलर्स और डायनेस्टीज उसकी कौन सी रही हैं, फर्स्ट रूलर कौन है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज रूलर्स वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल, बुद्धिज्म के रिगार्डिंग, जैनिज्म के रिगार्डिंग, ट्रैवलर्स के रिगार्डिंग, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। सो वॉट यू कैन डू इज दैट यू कैन जस्ट गो डायरेक्टली एंड यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड है एक बार जस्ट चेकआउट कर लेना। जैसे ट्रैवलर्स टू इंडिया, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, इब्न बतूता के बारे में आ जाएगा, ठीक है, फाहीन के बारे में आ जाएगा, यू विल सी दीज क्वेश्चंस कमिंग अप एंड यू कैन सी की क्विक रिविजन डाली हुई है मैंने। सिर्फ आप जस्ट लुक एट दीज वीडियोज यार, इतनी छोटी छोटी 8 मिनट की वीडियो, 11 मिनट की, 7 मिनट की, व्हाट डज इट सजेस्ट दैट यू जस्ट हैव टू रीड इन लिमिटेड। ज़्यादा एक्सेसिवली चीज़ें मत पढ़ो बिकॉज इतना आपकी ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है, चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फादर ऑफ वेरियस फील्ड, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, निकनेम्स बहुत ज़रूरी है, रेवोल्यूशन यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, फेमस डेज एंड डेट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कंट्रीज एंड करेंसी, ठीक है। एंड इफ यू वांट मी टू मेक सब्जेक्ट वाइज वीडियो फॉर योर रिविजन ऑन यूट्यूब, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो। और अगर मुझे 100 कमेंट्स आ जाती हैं व्हेन इट कम्स टू कि मैम बना दो आप जीके की वीडियो, तो यार आई विल मेक श्योर दैट इसी 15 से मैं स्टार्ट कर दूंगी और पूरा 1 महीना आपकी जीके की ऐसी प्रेपरेशन कराऊंगी कि आप खुद ही बोलोगे कि मैम बेस्ट ऑफ प्रेपरेशन टिल डेट। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है यार, साइंस जो है ना, आप लोग बहुत इन डेप्थ पढ़ते हो, साइंस में भी टॉपिक्स आते हैं जैसे कि लॉजीज पे से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, वाइटामिन मिनरल से आएगा, डिजीज से क्वेश्चन आएगा, एसआई यूनिट से आएगा, कॉमन नेम। मैंने आप जाके देखोगे ना, हार्डली टू हार्डली हम लोगों ने कितना आई गेस 15 वीडियोज़ भी नहीं है आपकी साइंस में, उसी में सब कुछ कवर कर रखा है एंड दे आर वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्रिस्प क्रिस्प वीडियोज़ बिकॉज सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ ये टॉपिक्स कर लेना, यू विल शॉर्ट सी दीज क्वेश्चन कमिंग इन द एग्जाम। बिफोर मूविंग अहेड आई विश टू टेल यू वन थिंग, देखो जो भी है आई विल श्योरली हेल्प यू गाइज ऑन यूट्यूब अ लॉट, बट जो आप टॉपिक वाइज एक एक चीज़ कवर कर लोगे सब्जेक्ट वाइज, वो यहाँ से बेटर कुछ नहीं हो सकती है। आई कैन अश्योर यू दोज 5 to 10 क्वेश्चन कमिंग इन जीएस, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्कोर अ बिट अहेड बिकॉज पादिस क्वेश्चन से आपको एज नहीं मिलेगी एग्जाम में, आई विल सजेस्ट दैट गो फॉर दिस जीएस कोर्स। बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज एक एक चीज़ बहुत सोच समझ के बनाई हुई है, आपके स्टैटिक से लेके करंट से लेके आपके जितने भी टॉपिक्स है सब कवर्ड है, उसके साथ साथ आपके जीएस के टेस्ट भी है और ये मेरी गारंटी है आपको यहाँ से 50+ मार्क्स आराम से मिलेंगे एंड आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम यू विल स्पेशली टेक्स्ट मी लाइक अदर्स डू, ओके। लेट्स वर्क स्मार्ट, हमारा हार्ड वर्क यूज करो और खुद स्मार्ट वर्क करो बिकॉज 1 महीना है, इतना टाइम नहीं है कि आप एनालिसिस करने बैठो।
कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज मैथ्स। मैथ्स में जो है क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसमें सबसे बड़ा रोल है आपकी कैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है थ्रू आउट लास्ट 1 मंथ। ओके, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। द फर्स्ट थिंग इज दैट आपको ट्रिक्स यूज करनी है, फुल लेंथ मेथड्स यूज नहीं करते। हमारी आदत क्या है दैट हम अपने स्कूल वाले मेथड्स यूज करने बैठ जाते हैं, वेर एज दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पे एक एक मिनट की वैल्यू है, बिकॉज अदरवाइज आप जितने भी टोटल क्वेश्चन हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। विल यू बी एबल टू सॉल्व इट? नो, आप मैथ्स में ही अटके रह जाओगे, विल नॉट बी एबल टू सॉल्व आगे के क्वेश्चंस। ओके, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू यूज द मेथड्स एंड ट्रिक्स फॉर इट। ठीक है, उसके बाद बुक की बात करें, RS अग्रवाल इज वन ऑफ द वेरी गुड बुक्स व्हेन इट कम्स टू मैथ्स एंड रीजनिंग बोथ। ओके, एंड SP बख्शी व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, यू कैन यूटिलाइज दिस। मैथ्स में कौन कौन से नए टॉपिक्स जो हैं पिछले 1 से 1.5 साल में इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो आपको पहले के टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, जो आपको उसमें नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी, उसके बाद एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछने लग गए हैं। क्लॉक आप सबको पता है, ये भी ऐड हो चुका है ऑलरेडी। पाइप एंड सिस्टर्न्स के क्वेश्चंस हैं। बोट एंड स्ट्रीम, ये मतलब क्वेश्चन पहले ज़्यादा नहीं आता था, 1-2 बार देखने को मिल जाता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा आने लग गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो है लास्ट टाइम इसने पेपर में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है, दैट इज फ्रैक्शन, डेसिमल वाले क्वेश्चन, बॉड मास वाला जो रूल है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आती है बात परसेंटेज की, स्क्वायर, क्यूब रूट्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। ठीक है, इसके बाद एक बार रीजनिंग की भी बात कर लेते हैं। रीजनिंग में जो नए टॉपिक्स देखे गए हैं, दैट इज एक तो सिल्गोइज्म जो है, दैट हैड बीन एडेड। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये वाला जो टॉपिक है, ये भी आया है। इसके बाद मिरर एंड वाटर इमेज, मतलब जो भी खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, बिकॉज अदरवाइज इफ यू बीन प्रिपेयरिंग कहीं और से, आपको स्टिल पता चल गया होगा। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ऐड हुए हैं। उसके बाद डाइस एंड क्यूब, ये क्वेश्चन भी आने लग गए, पहले नहीं आते थे एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद जो साइन इंटरचेंज है, ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। ठीक है, ये सारे न्यू एडिशन है व्हेन इट कम्स टू द रीजनिंग सेक्शन ऑफ FCAT एग्जाम। ठीक है, अब करते हैं मैथ्स की बात। मैथ्स आपको कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैथ्स अगेन आपको कवर टू कवर नहीं करनी है। अब आती है बात कि आपको करना कैसे कवर। जैसे परसेंटेज की मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपको सब कुछ नहीं करना है, कैट में भी यही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब टॉपिक की बात करूँ, टॉपिक यही आते हैं, SSC में भी आते हैं, लेकिन एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत अलग है। FCAT इज नॉट ऑफ दैट लेवल। FCAT में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना, लेस देन, मोर देन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस, तो हमें जो टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में सिर्फ वही कवर करने हैं फ्रॉम द सेक्शन। नाउ व्हाट यू कैन डू इज गो एंड चेक इट आउट ऑन द ऐप। मैं आपको एक एक टॉपिक लिस्ट नहीं दे पाऊंगी, इट्स अ लॉट ऑफ इट, सो आप इसको कवर कर लेना। ऑल्सो यही टॉपिक्स मैंने टाइम टेबल में भी कवर किए हुए हैं, so अगर आप टाइम टेबल भी डाउनलोड कर लोगे, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टाइम टेबल विल बी अपलोडेड इवन ऑन ऐप, और इसके साथ साथ आपको ये टेलीग्राम पे भी मैं दे दूंगी। ठीक है, सो यू कैन यूटिलाइज इट। अब क्या करते हैं हम लोग कि जैसे ये कवर किया, शाम में हम लोग करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन टेलीग्राम। ये आप सब लोग कर सकते हो, चाहे आपका कोर्स का पार्ट हो चाहे नहीं हो, यू कैन फॉलो इट आउट। उसके बाद हम करते हैं असाइनमेंट, जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स इंटरमिक्स्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एंड उसके बाद होता है लाइव डाउट सेशन, एंड देन होता है मैथ्स के रिविजन क्वेश्चन। मैथ्स के रिविजन क्वेश्चन की एक बात बताऊं, दिस वॉज जस्ट अ सेट ऑफ 50 क्वेश्चन, एंड इस 50 क्वेश्चन में से 80% क्वेश्चंस एज इट इज़ असाइनमेंट में से थे। ये FCAT 2 2022 का बैच है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी असाइनमेंट में से आए थे, ये देखने को मिला था। कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्टूडेंट, दैट इज साहिल, यू कैन सी ही गॉट 251 marks. He was struggling a lot in maths and now he got 251. So I hope you can understand कि maths इतनी भी tough नहीं है। अगर आप करने बैठो आज की डेट में, it's not a big deal. आपको just shortcuts आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से topics exam में repeat होते हैं, that is it. You can follow whatever resource you are doing. If not, you can go for the FCAT crash course. That will be very very beneficial for you. 16th से वो start हो रहा है, and this is one of the courses which had been our बेस्ट सेलिंग कोर्स एवर, बिकॉज ये लास्ट 1 मंथ में आपको बेस्ट ऑफ मार्क्स अचीव करवाने में हेल्प शॉर्ट करेगा, एंड 50 मार्क्स तो एटलीस्ट आपके इंक्रीज होंगे ही होंगे बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस बैच। ओके, यू कैन डाउनलोड इनसाइट SSB ऐप फ्रॉम डाउन, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना। जो भी एप्पल यूजर्स हैं, व्हाट दे कैन डू इज़ कि वो कोड XVVEL यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोड है, और जैसे ही लिंक के थ्रू ऐप डाउनलोड करेंगे क्लास प्लस, उसमें ये
यूज़ करके आप इवन कोई भी एप्पल डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं इनसाइट एसएसबी को। उसके बाद बात आती है मॉक टेस्ट की इन्वॉल्वमेंट की। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जब आप वहाँ पे बैठ के टाइम बेस्ड अगर आप फर्स्ट टाइम वहीं पे करोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि पहली बात मैं स्टार्ट किससे करूँ, मैथ से करूँ, रीजनिंग से करूँ, जीके से करूँ, इंग्लिश से करूँ, कौन सा मेरा टफ सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देखते ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। मैथ्स में अगर मैं करना शुरू करता हूँ तो ओ माय गॉड मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे और मैं आगे की ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाया। मैंने जीके से स्टार्ट किया, ओ गॉड मैं तो टेंशन में आ गया बिकॉज मुझे सारे क्वेश्चन नहीं आते थे, मैंने इन सब में भी बहुत सारे गलत कर दिए। सो दैट इज़ वाई टू मेंटेन दैट लेवल, टू मेंटेन दैट माइंडसेट और उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको आने चाहिए क्वेश्चन, आपको पहले सॉल्व करने पड़ेंगे फॉर दैट। ठीक है, सो दैट इज़ वाई टेस्ट सीरीज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेस्ट सीरीज सर्च कर रहे हो देर इज़ नथिंग बेटर दैन द टेस्ट सीरीज दैट इज़ अवेलेबल ऑन इनसाइट एसएसबी ऐप। जीके से लेके रीजनिंग से लेके इंग्लिश के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप वहाँ से रिपीट होते हुए देखोगे। मतलब एटलीस्ट आप मान सकते हो कि 10 क्वेश्चंस विल बी देयर डायरेक्टली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज इन योर एग्जामिनेशन। एंड जस्ट थैंक मी लेटर बिकॉज लिटरली बहुत मेहनत लगी है इन टेस्ट सीरीज को बनाने के लिए एंड इसमें चेंजेस लाने के लिए। ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। ओके, I hope this video was extremely beneficial for all of you. There are two things. The first thing is that Telegram join कर लेना, भूलना मत, very very important. The second thing that is there is कि अगर आप चाहते हो whatever changes I've talked about in the syllabus, अगर आप चाहते हो that I give this thing to you in writing so that आपके पास एक checklist हो, let me know. I will put it down in Telegram, है ना? तो जल्दी से नीचे comment section में बता दो मुझे. And whosoever wishes to go for the questions and practice only those questions that are exactly seen in FCAT, you can go for this test series. Whoever issues with GS, please go for it. The best will be the crash course where you'll get combination of all 4 subjects along with test series, and this is starting very very soon. You can join it ASAP. And one very important thing, first 50 students as usual they will get 500 off. This is a gift from my end to all of you. You can go and join this batch right away and let's start with the preparation to score at least 200 marks. Whosoever is a bit good in abhi preparation और जिसने बिल्कुल start किया है, I assure you one thing that you will clear this examination with flying colors. This is my responsibility once you're part of this batch. Not only this, even if you're part of our YouTube community or be it Telegram, you are a student to me and I'll make sure that I'll help you the best possible way. ठीक है, जो भी possible है मेरे end से I'll do it for you. All the best, keep working smart and I will see you here and we'll start with our preparation pretty soon. Let's see you on Telegram now and we'll get our name in the list with that congratulations message.